Hello friends, welcome to my channel People Choice. Today I am going to share you about calibration method of compression testing machine. किसी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं आज इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलिब्रेशन है क्या। व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन इज ए कंपैरिजन बिटवीन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये देख लीजिए, एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिसकी कैपेसिटी 2000 किलो न्यूटन है, 2000 किलो न्यूटन। तो इस 2000 किलो न्यूटन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन को 2000 किलो न्यूटन के प्रोविजनिंग से कैलिब्रेशन करते हैं। हम जिस प्रोविजनिंग से इस कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन को कैलिब्रेशन करेंगे तो वो प्रोविजनिंग कैलिब्रेटेड होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट लेबोरेटरी से कैलिब्रेटेड होना चाहिए। इस प्रोविजनिंग का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए, जिसके डाटा से हम हमारे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का डाटा को कंपेयर करके हम ये देख सकेंगे कि हमारे मशीन में क्या एरर है, माइनस है या प्लस है। अगर कुछ एरर है तो इस एरर को हम कैलिब्रेशन फैक्टर से इसको एरर को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 2000 किलो न्यूटन का एक प्रोविंग रिंग है हमारे पास। इस प्रोविंग रिंग को बांग्लादेश गवर्नमेंट लेबोरेटरी से कैलिब्रेशन किया गया है। ये इस कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में आप ये दो डाटा देख लीजिए। हमारे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन को कैलिब्रेशन करने के लिए इस डाटा की जरूरत पड़ती है। ये आपका ऑब्जर्व रीडिंग मीन्स ये जो रीडिंग है आपका प्रोविंग रिंग का मीटर का रीडिंग है, और ये जो है आपका इस रीडिंग पे हमारा इतना किलो न्यूटन होना चाहिए। इसी रेफरेंस से हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का कैलिब्रेशन करेंगे। जब आप कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का कैलिब्रेशन करते हैं, ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है, इसके सेंटर में हम इस प्रोविंग रिंग को सेट कर देते हैं, और सेट करने के बाद डायल गेज के रीडिंग को हम जीरो कर लेंगे। जब हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में स्लोली लोडिंग देते हैं तो ये डायल गेज का रीडिंग आपको शो करता है। तो ये जो रीडिंग है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से जब आपका 25 रीडिंग ये जीरो है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 माने 1 तक आपका 5 है, उसके बाद 6 7 8 9 10 2 तक हो गया 10, उसके बाद 4 तक 20 और 5 तक 25। तो जब आपका ये डायल गेज का नीडल 5 पे आता है तो एक्चुअल लोड इस कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से 78 किलो न्यूटन होना चाहिए। उसी तरह 25 के बाद हम 50 तक लोड देंगे, 30 35 40 45 और ये 10 तक 50 है। तो जब इसका रीडिंग 10 पे आता है तो मशीन का एक्चुअल लोड 149.3 होना चाहिए। इस मीटर का जो नीडल है, जब पूरा एक राउंड घूम जाता है तो यहाँ तक 100 होता है, उसके बाद फिर से 101 102 103 104 105 ऐसा फिर से ये राउंड चालू होता है। तो इस 100 रीडिंग पे एक्चुअल लोड 291.4 होना चाहिए। इसके बाद 150 जब 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 फिर यहाँ तक आपका इसका 150 रीडिंग है। 150 रीडिंग पे आपका इसका लोड क्या होना चाहिए, 436.7। तो आपका मशीन क्या शो कर रहा है ये आप देख के उसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह आपको टोटल 11 रीडिंग लेना है। इस 11 रीडिंग पे किस जगह एक्चुअल लोड क्या है यहाँ पे आप इस रीडिंग में देख सकते हैं। 25 के लिए 78, 50 के लिए 149.3, 100 के लिए 291.4, 150 के लिए 436.7 और 200 में 582.1 और 250 में 732.2, 300 में 877.1, 350 में 1024.5, 400 में 1168.9, 450 में 1310 एंड 500 में 1456.3। ये 11 रीडिंग लेने के बाद सब रीडिंग को हम
ये हमारा जो एक्चुअल लोड क्या है और हमारा मशीन क्या शो कर रहा है, इसको हम नोट करना है। जिस तरह आप हमारा एक फॉर्मेट है उसमें देख सकते हैं आप, इस फॉर्मेट में देख सकते हैं आपका कैलिब्रेशन ऑफ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन फॉर 2000 किलो न्यूटन। ये 2000 किलो न्यूटन का एक कैलिब्रेशन फॉर्मेट है। ये जो सीरियल नंबर है जो हम रीडिंग कितने बार लेते हैं, और प्रोविजनिंग डिफ्लेक्शन रीडिंग और एक्चुअल लोड रीडिंग, ये हमें प्रोविजनिंग का कैलिब्रेशन टेस्ट सर्टिफिकेट है, वहाँ से ये रीडिंग हमें मिलता है। ये जगह देख लीजिए आप, ये प्रोविजनिंग का कैलिब्रेशन टेस्ट सर्टिफिकेट है, उस जगह से हमें ये रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग, ये रीडिंग हमें बस उसी रीडिंग को यहाँ पे लिख देना है। तो ये प्रोविजनिंग का रीडिंग और हमारा एक्चुअल रीडिंग, इसी रीडिंग से हम अपने मशीन का रीडिंग को कंपेयर करेंगे। इस जगह हमारा जो मशीन का डिस्प्ले रीडिंग है, हमने 3 बार रीडिंग लिया है, सभी रीडिंग को 3 बार लिया है। जब हम प्रोविजनिंग में 25 लोड देते हैं तो हमारा मशीन 76.6 शो कर रहा है, जबकि एक्चुअल 78 होना चाहिए। इसी तरह जब प्रोविजनिंग पे 50 लोड देते हैं तो हमारा मशीन 147.9 किलो न्यूटन शो करता है, जबकि ये एक्चुअल 149.3 होना चाहिए। इसी तरह जब हम प्रोविजनिंग में 100 लोड देते हैं, 100 लोड देने के बाद एक्चुअल लोड 291.4 होना चाहिए, लेकिन हमारा मशीन 284.9 शो कर रहा है, ये भी कुछ माइनस शो कर रहा है। तो इस तरह पूरा रीडिंग को 11 रीडिंग लेना है और 11 रीडिंग को आप नोट करना है। एक्यूरेट कैलिब्रेशन के लिए हमें इस रीडिंग को 3 बार लेना पड़ता है। 3 बार लेकर हम इसका एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू आता है। उसके बाद इस सभी के रीडिंग का हम एवरेज लोड निकाल लेंगे। एवरेज लोड निकालने के लिए इस तीनों को हम प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज ऑब्जर्व लोड निकलता है। उसके बाद देख लीजिए कैलिब्रेटेड लोड जो है, कैलिब्रेटेड लोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें कैलिब्रेशन फैक्टर निकालना पड़ता है। कैलिब्रेशन फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका एक ग्राफ बनाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए आप, हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें x वैल्यू और y वैल्यू, ये 2 वैल्यू का हम ग्राफ निकालते हैं। तो इसमें x वैल्यू जो है ऑब्जर्व लोड जो है आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का जो हमने जो रीडिंग पाया है उसे हम ऑब्जर्व लोड बोलते हैं, x वैल्यू, और y वैल्यू जो है एक्चुअल लोड मीन्स हमारा जो प्रोविजनिंग का कैलिब्रेटेड लोड है। ये 2 रीडिंग से हम इसको एक ग्राफ निकालते हैं जिसे हम कैलिब्रेशन कर्व भी बोलते हैं। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ से हमें ये कैलिब्रेशन फैक्टर निकलता है। इस कैलिब्रेशन फैक्टर का क्या काम है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैलिब्रेटेड लोड क्या है। कैलिब्रेटेड लोड निकालने के लिए ये जो हमारा डिस्प्ले ऑब्जर्व लोड है 76.55, इसको हम इस कैलिब्रेशन फैक्टर के हिसाब से 1.0373 से इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद 1.2216 से माइनस कर देंगे। इसको इस हिसाब से कैलकुलेशन करने से हमारा कैलिब्रेटेड लोड निकल जाता है। तो इसी तरह हम सभी को इस 11 रीडिंग को 1.0373 से इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद 1.2216 से माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारा ये कैलिब्रेटेड लोड निकल जाएगा। कैलिब्रेटेड लोड का मतलब ये है कि हमारा मशीन 76.55 शो कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल लोड जो है 78.16 है। इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देंगे कि किसी भी डाटा से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हैं तो आपका ये कैलिब्रेशन फैक्टर भी नहीं निकलेगा, इसलिए ग्राफ बहुत ही कंपलसरी है। अब यहाँ देखिए एरर, हमारा इस मशीन में एरर क्या है। तो एरर जो है हमारा ऑब्जर्व लोड से एक्चुअल लोड माइनस करेंगे तो हमारा जो एरर है एरर निकलता है। हमें किस रीडिंग पे क्या एरर निकला है। जैसे फर्स्ट रीडिंग पे हमारा -1.45 एरर है, सेकंड रीडिंग में 3.48 माइनस है, थर्ड रीडिंग में 8.03 एरर है। इसी तरह हम पूरे 11 रीडिंग का एरर निकाल लेते हैं। एरर निकालने के बाद इस जगह देख लीजिए अब परसेंटेज वेरिएशन क्या है। परसेंटेज वेरिएशन निकालने के लिए
इस एरर को एक्चुअल रेट से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 100 से इंटू कर देते हैं तो ये परसेंटेज वेरिएशन निकल जाता है। तो किसी कंपैरिजन टेस्टिंग मशीन का कैलिब्रेशन करने के लिए हमें इसी डाटा की जरूरत पड़ती है। जो आपका मशीन है, उस कंपनी का नाम, उसका मॉडल, सब इस रिपोर्ट में आपको दिखाना पड़ता है। और जिस तारीख को आपने कैलिब्रेशन किया उसका कैलिब्रेशन डेट होना चाहिए और नेक्स्ट के लिए आपको कैलिब्रेशन कब करना है उसका आपको नेक्स्ट डेट यहाँ पे देना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है रेलवे का प्रोजेक्ट है और IRS T39 इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड T39 के हिसाब से हमें इस मशीन को 3 महीने पे कैलिब्रेशन करना है। तो हमने ये 15/9/2021 को कैलिब्रेशन किया था, तो हमें नेक्स्ट इसको 15/12/2021 को कैलिब्रेशन करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।